Good morning students. Myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म इन इंडिया, यानी भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, भारत में पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया है, क्या क्या संविधान में जो है उपबंध हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो भारत में पंथ निरपेक्षता जो है उसको सुनिश्चित करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर स्टेट है। अगर हम पंथ निरपेक्षता की मीनिंग को देखें या हम उसके अभिप्राय को देखें तो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य एक ऐसा राज्य है जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता और धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है और धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता का मतलब देखें तो राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव, शासन के कार्यक्रम, नीतियाँ, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण आदि जो हैं वो धर्म के आधार पर नहीं होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका संगठन और उनकी रचना धार्मिक आधार पर ना किया जाए, कोई राज्य धर्म ना हो और कानून और न्यायालय धर्म के आधार पर पक्षपात ना करें। तो इस प्रकार पंथ निरपेक्षता जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सभी को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपनाने या न अपनाने का अधिकार होता है। पंथ निरपेक्षता जो है इसके दो रूप हो सकते हैं। या पहला तो ये हो कि या राज्य जो है वो धर्म विरोधी हो, यानी जो उसकी विचारधारा धर्म विरोधी हो और वो उसी के आधार पर आचरण करे। और दूसरा हो सकता है कि राज्य जो है वो धर्मों के प्रति उदासीन हो, तटस्थ हो, किसी भी धर्म को संरक्षण ना दे, ना किसी धर्म से द्वेष करे और प्रत्येक नागरिक को अपने रुचि के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे। तो भारत में जो है वो दूसरे जो आधार पर यानी तटस्थता के आधार पर पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है उनके अनुसार पंथ निरपेक्षता क्या है, तो उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों को पर किसी भी धर्म को नहीं थोपेगा। अगर हम ऑक्सफर्ड शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार देखें तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जिसमें नैतिकता, ईश्वर की मान्यता भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर ही आधारित होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट पंथ निरपेक्ष या सेकुलर स्टेट का यही अर्थ है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात ना करे और न किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करे और न ही वह किसी राज्य धर्म विरोध करता हो और न ही व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया है, भारत धर्म प्रधान देश रहा है। तो ये जो है एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है। जो पश्चिम के अगर हम राष्ट्र देखें तो वहाँ भी जो वहाँ का जो प्रचलित प्रधान धर्म है उसको राज्य धर्म के रूप में ग्रहण किया गया है। लेकिन भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में पंथ निरपेक्ष जो है उसको अपनाया गया। उसके कारण क्या थे कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उस समय सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। तो इस घटना चक्र से संविधान निर्माताओं ने ये शिक्षा ली कि धर्म और संप्रदाय को राज्य और राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी धर्मनिरपेक्षता सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल था संविधान निर्माताओं के पास। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी लगभग 14 करोड़ मुसलमान भारत में विद्यमान हैं। इसके अलावा सिख, पारसी, जैन, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक धर्मावलंबी हैं। तो इसलिए भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य जो है उसकी नींव जो है वो रखी गई। भारत में जो नया संविधान है उसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई
और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे में यदि विभिन्न धर्मों के अनुयायी हों, किसी एक राज्य किसी एक धर्म को विशेष को संरक्षण देता हो या किसी धर्म से द्वेष रखता हो, किसी को धर्म के आधार पर उच्चतर और निम्नतम आता है, तो उस राज्य में समानता जो है वो नहीं रह सकती। लोकतंत्र का आधार जो है वो मानवीय अधिकार हैं और इन अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। किसी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म लादना या किसी विशेष धर्म को मानने या ना मानने पर उसके साथ विभेद करना जो है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है। यदि राज्य इसमें बाधा डालता है तो फिर राज्य जो है वो लोकतांत्रिक नहीं रह सकता। तो भारत में जो है वो पंथ निरपेक्षता जो है उसके दो आधार हैं। सर्वप्रथम भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो उसमें भारतीय गणतंत्र जो है वो आधारभूत सिद्धांत जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि पर आधारित है। और दूसरा जो है संविधान की जो इस प्रस्तावना है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता जो है वो प्रदान की गई। दूसरा, भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में अपनाया गया है। अगर हम देखें कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल 14 जो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 29 आदि जो हैं ऐसे जो पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, जिसके अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 जो है वो संस्थाओं की स्थापना और पोषण, उन चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व आदि जो है उसमें अधिकार हमें देता है। और आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण के लिए निश्चित किए गए हों। आर्टिकल 28, राज्य निधि से पोषित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने या उससे जुड़ी उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी उनके अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। आर्टिकल 29, भारतीय नागरिकों को किसी भी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में जो है आस्तिक और नास्तिक में कोई भेद नहीं किया गया है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो नहीं करते, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और संविधान की जो तीसरी अनुसूची है जिसमें जिस पदों का उल्लेख किया गया है उसको पद को धारण करने की शपथ ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ईश्वर के नाम पे ले सकते हैं। जिनके वो ईश्वर में विश्वास नहीं है वो सत्य निष्ठा के आधार पर शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ना तो आस्तिकता को प्रोत्साहित करती है ना ही नास्तिकता को। अगर हम व्यवहार में देखें तो भारत में सदैव ही धर्मनिरपेक्षता जो है उसके आदर्श को अपनाया गया है। हिंदू बहुल राष्ट्र होते हुए भी अन्य सभी धर्मों का सम्मान जो है वो भारत में किया जाता है। पंथ निरपेक्षता जो है इस धारणा पर आधारित है कि कोई भी धर्म, धार्मिक क्रिया या उस धर्म से संबंधित कोई भी वर्ग राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है। भारतीय संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन ये स्वतंत्रताएं जो हैं वो अमर्यादित नहीं हैं। व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के आधार पर जो है उनमें जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है और पंथ निरपेक्षता की जो व्यवहार में अपनाने के लिए संविधान में विभिन्न व्यवस्थाएं भी की गई हैं। थैंक यू सो मच।